अगर ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो उस दौरान ये स्लीपिंग पिल्स लिया जाता है, उनके ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है या फिर आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है स्लीपिंग पिल्स के बारे में, यानी कि नींद लाने की दवा। अब देखिए, ऐसी बहुत सी बीमारी होती है, ऐसी बहुत से लाइफ में कंडीशन आ जाता है जब आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसे चीज़ को टैकल करने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स मार्केट में अवेलेबल है। अब स्लीपिंग पिल्स कितने प्रकार के होते हैं, स्लीपिंग पिल्स किन कंडीशंस में दिया जाता है, यानी कि कौन से सिम्टम्स में दिया जाता है, और स्लीपिंग पिल्स का कैसे मिसयूज़ किया जाता है, ये सब आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं यही चीज़ें सारे शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में आपको बता दूँ, सबसे पहले इंसोमिया एक ऐसी बीमारी है या ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नींद नहीं आती है। कारण कुछ भी हो सकता है, आपके फिजिकल कारण भी हो सकता है या फिर मेंटली कारण भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है। सेकंड, डिप्रेशन यानी कि आपके लाइफ में अगर कुछ भी कोई इवेंट हो गया, कोई बुरा हादसा हो गया, तो उस कारण क्या होता है, जो बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस ड्यूरिंग डिप्रेशन बहुत से लोगों को नींद नहीं आता, तो उस कंडीशन में भी स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है। उसके बाद बात करें एंजाइटी। अब एंजाइटी आप सबको पता है, बेचैनी हो जाना, मतलब कि कुछ लोग मेंटली थोड़े से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको थोड़ी भी टफ सिचुएशन आने से भी वो बड़े बेचैन हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाता है उनको, तो उस दौरान भी नींद नहीं आता पेशेंट्स को, तो उस टाइम भी स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है। उसके बाद बात करूँ पैरासोमनियस। ये दिख रहा है आपको, पैरासोमनियस। अब पैरासोमनियस एक ऐसी कंडीशन है जो नींद में लोग कहते हैं, जो नींद में चलना शुरू कर देते हैं, उस केस में भी स्लीपिंग पिल्स को दिया जाता है। अब और लास्ट की बात करूँ, क्रोनिक पेन यानी कि एक ऐसा दर्द जो आपको लंबे समय तक रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो अर्थराइटिस। अब इमेजिन करिए आपको दर्द हो रहा है बॉडी में और आपको नींद कैसे आ सकती है, नींद नहीं आती उस केस में, तो उस केस में भी डॉक्टर्स आपको स्लीपिंग पिल्स एडवाइस करते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्लीपिंग पिल्स होता है, ये जो स्लीपिंग पिल्स है, ये बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है, ठीक है। ये एक नार्कोटिक ड्रग्स में आ जाता है, तो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि आपको पता है, कुछ लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मिसयूज़ करने के लिए। तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं स्लीपिंग पिल्स के वजह से। तो सब यहाँ पे आप देख सकते हो मिसयूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स। सबसे पहला आता है ड्रग फैसिलिटेड सेक्सुअल असॉल्ट और ड्रग डेट रेप ड्रगिंग। अब सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंट क्लियर कर दूँ, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी चीज़, जैसे लेट्स सपोज कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई लड़का या कोई लड़की है, अगर अपने पार्टनर या फिर अननोन के साथ भी अगर ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तो उस दौरान ये स्लीपिंग पिल्स लिया जाता है, उनके ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है या फिर उनको धोखे से पिला दिया जाता है। और उसके बाद क्योंकि वो स्लीपिंग पिल्स है, तो सामने वाले आदमी को बेहोश हो जाएगा या फिर उसे नींद आ जाएगी और उस दौरान कोई भी चीज़ बुरा किया जा सकता है। सेकंड देखें तो डेट रेपिंग। अब क्या होता है, बेसिकली जो आजकल तो बहुत वेस्टर्न कल्चर स्टार्ट हो चुका है, तो डेटिंग्स एंड ऑल सब शुरू हो गया, तो उस दौरान भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि धोखे से आपको ड्रिंक में डाल देंगे और फिर उसके बाद अपने जो भी उनके माइंड में है गलत चीज़ वो आपके साथ कर सकते हैं, और इससे किडनैपिंग वगैरह भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मिसयूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। आपको स्लीपिंग पिल्स के कितने प्रकार के ब्रांड अवेलेबल है, क्या पोटेंसी होता है, कितना डोज होता है, कितने, अगर कोई स्लीपिंग पिल खा लिया तो वो कितने घंटे तक नींद में रहेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिसयूज़ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कौन से एक्चुअल ड्रग्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, लीस्ट पोटेंसी। अब देखो, पोटेंसी का टर्म्स बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी ड्रग का पोटेंसी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि उसके थोड़े अमाउंट ऑफ ड्रग से भी 100% रिजल्ट आ सकता है। वहीं अगर किसी ड्रग का पोटेंसी कम है, इसका मतलब वो ड्रग की क्वांटिटी को ज़्यादा लेना पड़ता है। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज, मान लीजिए हमें 100% रिजल्ट लाना है। अगर हाई पोटेंसी है तो वो 1 mg से भी आ जाएगा। अगर कोई लो पोटेंसी का ड्रग है तो उसको 50 mg देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि पोटेंसी का क्या मतलब होता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हाई पोटेंसी पे जाएंगे। लिस्ट पोटेंसी पे सबसे पहला आता है, यहाँ पे नाम आप देख सकते हो, टीमाज़ेपम। अब टीमाज़ेपम एक जेनरिक नेम है और उसके ब्रांड नेम क्या है, रेस्टोरिल, टेम्सिन और एपिटेम, ये इसके ब्रांड नेम से। यहाँ पे एक इमेज भी आप देख सकते हो, 30 mg। पोटेंसी कितना है इसमें,
15 से 30 mg इसकी ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है इसके इफेक्टिव रिजल्ट आने के लिए। और अगर कोई पेशेंट इससे लेता है, इस मेडिसिन को लेता है किसे, टेमाजीपाप को, तो वो 8 से 10 घंटे की नींद में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्लियर हो गया होगा, लिस्ट पोटेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और लिस्ट पोटेंसी आता है इस कैटेगरी पे, जिसका नाम है ज़ोल्पीडेम। अब ज़ोल्पीडेम एक अगेन जेनरिक नेम है, इसका ब्रांडेड नेम क्या हो गया, एम्बियन और स्टिल नॉट। यहाँ पे देखिए स्टिल नॉट। ठीक है, अब पोटेंसी देखिए तो इसका 5 से 10 mg है, ये भी लिस्ट पोटेंसी में आता है, मतलब डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इसके एक्शन लाने के लिए। और अगर कोई इसे लेता है इस ब्रांड को, ज़ोल्पीडेम को, तो वो 6 से 8 घंटे की नींद में रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये 2 लिस्ट पोटेंसी समझ आ गया होगा। अब मॉडरेट यानी कि जो ना लिस्ट है ना हाई है। ठीक है, तो मॉडरेट में कौन आ जाता है, स्कोपीक्लोन आ जाता है, जिसमें लोनाजेप, हिप्नाइट और इसोपीरा, ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे ब्रांड नेम हैं, लोनाजिपाप, हिप्नाइट और इसोपीरा। ये क्या हो गया, स्कोप्लिकोन, ये जेनरिक नेम हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सोप्लिकोन टैबलेट हिप्नाइट का। पोटेंसी क्या है इसमें, 1 से 3 mg इसको रिक्वायर्ड होता है 100% रिजल्ट आने के लिए। और कोई भी पेशेंट अगर इस ब्रांड की दवा को लेगा या इस जेनरिक के लेगा तो 6 से 7 घंटे की नींद में रहेगा। अब ये हो गया मॉडरेट के बारे में। अब बात करते हैं हम हाई पोटेंसी के बारे में। अब देखिए हाई पोटेंसी में मैंने 2 ड्रग को ऐड किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत से और भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन ये ड्रग्स कुछ ऐसे हैं जो वाइडली अवेलेबल है और ये ड्रग्स आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे हाई पोटेंसी यानी कि कम डोज में भी बहुत ज़्यादा असर कर देगा ये। तो अगर किसी को भी ये गलती से आपने ज़्यादा डोज दे दिया या ज़्यादा डोज आपने खुद ले लिया तो इसका बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे यहाँ पे आप नाम देख सकते हो हाई पोटेंसी में लोराजिपाम क्या है, बेसिकली इसका जेनरिक नेम है। इसमें 81, उसके बाद लॉरेंस और लैरपोस, ये इसके ब्रांड नेम है। यहाँ पे देख सकते हो 81, पोटेंसी 1 से 2 mg। अगर कोई इस दवा को लेता है 81 को तो वो 8 से 10 घंटे की नींद में रहेगा। ठीक है, तो ये 2 mg में आता है। अगर गलती से आपने इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो आप अच्छे खासे नींद में रहोगे लंबे समय के लिए, प्लस इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने की भी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और हमारा लास्ट में आता है सबसे पोटेंट ड्रग माना गया है, वो है अल्प्राजोलम, जिसका ब्रांड नेम है जेनैक्स, अल्प्रैक्स और ट्रिका। यहाँ पे दिख सकता है आपको, यहाँ पे मैंने जो दिया है ये है ट्रिका 0.5 mg। अब आपको समझ गया होगा कि 0.5 mg क्यों लिखा है, मतलब इसका सिर्फ 0.5 mg भी इनफ है आपको 6 से 8 घंटे की नींद में रखने के लिए। आप समझ सकते हो अगर किसी ने इसको 10 mg, अगर किसी ने इसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो उस पेशेंट का क्या हालत होगा या किसी भी इंडिविजुअल का क्या हालत होगा। ठीक है, तो ये है सबसे हाईएस्ट पोटेंसी ड्रग जो कि अल्प्राजोलम टैबलेट है। तो ये कुछ टॉप 5 स्लीपिंग पिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।